खेती से जुड़े 3 विधेयकों के संसद में पेश होने से पूरे देश में किसान आंदोलित हैं, जबकि सरकार का कहना है कि इन विधेयकों से किसानों की आमदनी दोगुनी होने में मदद मिलेगी और बिचौलियों से निजात भी। इस पूरे प्रकरण पर ABNN ने मध्य प्रदेश के बालाघाट से भाजपा सांसद और किसान नेता डॉक्टर ढल सिंह बिसेन से बात की है। तो आइए जानते हैं सांसद बिसेन सिंह इस पूरे मामले में क्या कहना चाहते हैं। मैं भी समय किसान हूँ, परिचय देता हूँ। मैं बालाघाट से सांसद डॉक्टर ढल सिंह बिसेन हूँ और आप सबकी जानकारी में बताना चाहता हूँ कि जो विधेयक आए वो किसान के हित में है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस किस तरह का प्रपंच करती है। जिस समय CAA आया था तब माँ बेटे ने कोई लोकसभा के अंदर विरोध नहीं किया, सड़कों पे आके विरोध किया और कितना इस देश को परेशान किया। कोविड के टाइम पर कितना उन लोगों ने दिक्कतें पैदा की। कोविड नहीं आता तो शायद वो आंदोलन जारी रखते। जिस समय पर मोदी जी ने उज्ज्वला गैस देने का काम किया, उस समय पर भी सारे देश में भ्रम फैलाया कि यदि उज्ज्वला गैस आपको मिलेगी तो आपका राशन बंद हो जाएगा। जिस समय पर सारे लोगों के बैंक के खाते जनधन के खोले जा रहे थे, तब भी लोगों ने कहा था कि क्या गरीब लोगों को यदि खाते खोलेंगे तो बैंक में पैसे लेने जाएंगे क्या। तो ये मोदी जी की सोच को समझ नहीं पा रहे हैं। आज जब मोदी जी के हर किसान की आमदनी को दुगना करना चाहते हैं और जिस तरह से आज बिचौलियों से किसान परेशान है, मैं खुद किसान हूँ। मैं आपको बता दूँ, जब बाज़ार में 60 रुपये किलो का आम बिकता है, मेरा खुद का बगीचा है, मैं 10 रुपये किलो में थोक में मुझे व्यापारियों को मजबूरन बेचना पड़ता है। ये वही व्यापारी होते हैं जो बाजार में 60 रुपये बेचते हैं, परंतु हमसे 10 रुपये किलो नहीं खरीदते। पर यदि कल ये हमारा सारा इस तरह का होता तो जहाँ मुझे रेट अच्छा मिलेगा मैं वहाँ ले जाकर किसान नेताओं का कहना है हाँ। कि इससे जो है आप जो किसान जो है ये इससे एक सरकार बंधुआ मजदूर हो जाएगा बड़ी बड़ी कंपनियों का। बिल्कुल गलत, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मैं आज आपको बता दूँ, आज अभी आप आज भी लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ऐसी स्थिति नहीं है। आज भी मेरे यहाँ क्षेत्र में जो बहुत बड़े किसान लोग हैं, आज लेबर का प्रॉब्लम उनके सामने आ गया। बेटे हैं तो बाहर विदेश में नौकरी कर रहे हैं, वो भी वहाँ रह रहे हैं, तो आज उनकी फार्मिंग कौन कर रहा है, खुद तो कर नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं आज भी वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, आज भी वो ठेके पे दे रहे हैं, बटाई पे दे रहे हैं, परंतु कोई लिखा पढ़ी नहीं होती है। और कल जब वो जो व्यक्ति खेती करता है तो उस व्यक्ति को उसके खाते में पैसा नहीं जाता, क्योंकि खेत मालिक दूसरा होता है। तो कल क्या होगा कि हमने यदि उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर जो हमें पैसा लेना है हमने ले लिया, जो फसल आएगी ले रहे। इस कॉन्ट्रैक्ट में भी है कि केवल आप फसल का सौदा करेंगे और कोई भी MSP से नीचे थोड़ी कोई अपना बेचेगा। अब जो कह रहे हैं कि किसानों को ज़मीनें हथिया ली जाएंगी, बिल्कुल गलत है। इसमें कहीं प्रावधान है ही नहीं कि आप उनको ज़मीन बेचेंगे या कुछ करेंगे। हाँ, ये हो सकता है। आज दादा अब मोदी जी ने FPO बनाया, तो FPO क्या है कि छोटे छोटे फार्मर्स को मिला के 100, 50, 200, 400, 1000 किसानों का ग्रुप बन के कोई एक स्पेशलाइजेशन की खेती करेगा, कुछ भी करेगा और FPO उसको ट्रेड करेगा, FPO उसकी मार्केटिंग करेगा। तो FPO किसी बड़े व्यक्ति का तो नहीं, FPO तो किसान का ही है, किसान फार्मर ही FPO चलाएगा। तो FPO को ही बल देने के लिए कानून है ये। और अब रहा कि उनका साहब अदानी और अंबानी और इनकी बात करते हैं, तो अदानी और अंबानी किसके पहले से फ्रेश उनके दुकानें चल रही हैं, तो कितने लोग उनके पास खरीदने जाते हैं। इसमें कह रहे हैं कि बिचौलिए बेरोजगार हो जाएंगे, इसमें कह रहे हैं कि जो है मंडी सिस्टम है APMC वगैरह है वो पूरा ध्वस्त हो जाएगा। नहीं, देखिए साहब, इसमें मंडी को कहीं समाप्त नहीं किया है, मंडी यथावत है, जिसको लगे मंडी में ले जाए। आप बताइए, गवर्नमेंट जब MSP भी खरीदती है तो कितने दिन खरीदती है? 1 महीना। जब गवर्नमेंट को परचेसिंग करनी, उसके टाइम पर बाकी कौन करता है? वो व्यापारी ही करता है। जो मंडी में हम जाते हैं, चाहे गेहूँ हो, चना हो, धान हो, वो जाके करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारा MSP से परचेसिंग गवर्नमेंट की बंद होती है तो अभी भी किसानों की हालत होती है कि कोई उसको व्यापारी MSP पे खरीदने तैयार नहीं होता। पर जब यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा और उसी के साथ समझौता हो गया कि तो उसको लेना पड़ेगा। और मेरी बाध्यता नहीं है कि मुझे उसको देना ही है, ये तो ये है कि मेरी रुचि होगी, मेरी इच्छा होगी तो मैं उसको दूंगा, नहीं होगी तो नहीं दूंगा। एक आरोप ये भी लग रहा है कि जब ये अध्यादेश लाई गई या फिर विधेयक पेश किया गया तो उसमें जो इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात नहीं की गई, किसान नेताओं से बात नहीं की गई, किसान के एसोसिएशंस बने हुए हैं उनसे नहीं बात की गई, सरकार इसको थोप रही है। इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, ये जो थोपने की बात कर रहे हैं, जिसमें अध्यादेश आया था, तो अध्यादेश से आए हुए आज 3 महीने हो गए। कितने लोगों ने इस पर संपर्क किया, कितने लोगों ने चर्चा करी, और हर चीज़ कोई हर एक लोगों से पूछ करके की जाएगी ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत हुई है और ये कोई अचानक कानून नहीं आया, ये तो आपके
लोकसभा के पार्लियामेंट की कमेटी से निकल के आने के बाद काम हुआ है, जैसा उस दिन जवाब दिया गया। इसमें तो पूर्व मुख्यमंत्री लोग भी थे, वर्तमान मुख्यमंत्री भी लोग थे। तो ये कोई आज एकदम से कानून तो आया नहीं है। लोकसभा के अंदर आप भी जानते हैं कि कोई भी कानून या कोई भी अध्यादेश जब भी आता है तो कहीं ना कहीं पिछली कमेटियों के अनुमोदन के उपरांत ही कोई ना कोई उसमें बिल बनता है या अध्यादेश आता है। ये अचानक तो आया नहीं है। किसानों का ये कहना है कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी जी। और भारत में आने के बाद आई थी तो व्यवसाय के लिए, जी। लेकिन वो पूरे भारत में छा गई थी और उसका परिणाम हम सबको देखना पड़ा था। तो कहीं ऐसा ना हो किसी तरह से ये किसानों में इनकी मोनोपोली चले और किसान मजबूर हो जाए आत्महत्या करने के लिए। बिल्कुल इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि आज भी मैं आपको बता दूं कि छोटे छोटे किसान बड़े किसानों की अधिया बटाई जिसको हम कहते हैं, एक तरह की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज किसान कर रहा है। अब यदि कोई बड़ा व्यक्ति आता है जिसके लिए रास्ता खुला गया, जिनके लिए आरोपित करे, ईस्ट इंडिया कंपनी तब आई थी जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे। आज इस देश का एक एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है, पढ़े लिखे नौजवान है, पढ़े लिखे किसान है। ऐसा नहीं कि अब वो गया जमाना, आज सब 21वीं सदी के भारत के किसान हैं अभी। और आज आप देखिए, मैं आपका उदाहरण बताता हूँ। मेरे यहाँ मेरे परिवार में एक व्यक्ति है, वो ड्रैगन फ्रूट पैदा करते हैं, वो चाइना एक्सपोर्ट करते हैं। किसने बताया उनको? और अभी से नहीं कर रहे हैं, वो 10 साल से कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, तो जिसको जहाँ रेट मिल रहा है, उनको चाइना में रेट मिल रहा है तो चाइना में बेच रहे हैं। तो जो जिसको लगेगा वो एक्सपोर्ट करेगा, इंपोर्ट करेगा। तो ऐसा नहीं है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जो शायद मैं हो सकता है मैं अतिशयोक्ति में कहूँ। यदि कल आज मोदी जी ने जिस अपेक्षा के साथ ये कानून किसानों के लिए लाया है, कल यदि उनको लगता है कि ये कानून वाकई में किसानों के हित में नहीं हो पा रहा है, गड़बड़ी आ रही है, तो क्या सरकार इतनी असहाय होगी कि क्या उस कानून को रद्द करने में? वो 1 मिनट में एक झटके से कह देंगे सब ये समाप्त किया जाता है। तो सरकार अभी बिना जाने बुझे, बिना परीक्षण किए, बिना उसको पहले से ही संभावना व्यक्त करना कि नहीं साहब गड़बड़ हो जाएगा। क्या आज भी आप बताइए कि फॉरेन FDI नहीं आई है क्या बैंक में नहीं आई, क्या आज़ाद में नहीं आई? FDI आई है, पर आदमी उन्हीं के साथ सारा कॉन्ट्रैक्ट करके काम करता है जिस पे उसको भरोसा होता है। इसलिए आज किसी भी हालत में ये कहना है कि ये कानून किसानों के हित में नहीं है, ये जल्दबाजी होगी। मैं इतना कह सकता हूं। और कहना चाहते हैं कि जो विपक्ष का आरोप है, जैसे इसमें हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया है, उनका कहना है कि ये तीनों अध्यादेश जो सरकार बनाई, कानून बना जा रही है, पास हो गया लोकसभा में, उनका कहना है कि ये किसान विरोधी है और सरकार जो है किसान विरोधी एक्ट कर रही है, क्योंकि इससे जो है किसानों को एक जो किसानों का जो आय है दुनिया होने में, ये करीब किसान डबल आय हो जाएगी, ये भी नहीं हो पाएगा। ये ज़रूर वो कह रहे हैं, पर आपको बताऊंगा, अभी तक हम ये कहते थे कि आपका पंजाब ही सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादक प्रदेश है, पर इस साल हमने मध्य प्रदेश में सिद्ध कर दिया। हमने जो मध्य प्रदेश में इस साल जो गेहूँ दिया, वो पंजाब से ज़्यादा गेहूँ आपका MSP पे गवर्नमेंट ने खरीदा है। तो पंजाब को पीछे छोड़ दिया मध्य प्रदेश ने, तो केवल पंजाब का ही किसान दुर्बल हो जाएगा, पंजाब का किसान लुट जाएगा, कहना गलत बात है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि किसान को भड़का करके आप राजनीति कर सकते हो, जैसे CAA के मामले में सारे देश में आग लगा दी, पर कहीं कुछ है क्या? तो ऐसे ही किसान को भड़काया जा सकता है। पर जिस दिन किसान को, आप बताइए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट किसने माना? क्या कभी कांग्रेस ने उसका पालन किया क्या? कभी किसान को 6,000 रुपये देने का काम जो आज मोदी जी ने किया, किसी ने किया क्या? किसान के खाते में पैसा पहुंचाने का भी जो काम किया, सम्मान निधि देने का काम किया, किसान के लिए बीमा का काम किया, किसान के लिए पेंशन योजना लागू की 18 साल से 40 साल के बच्चे के लिए। तो ये किसान विरोधी यदि होते तो इतनी योजनाएं क्यों लागू करते?